हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, जन आक्रोश रैली निकाला जा रहा है। इसके बाद भी अगर हिंदुओं पर लगातार अत्याचार होते ही रहे तो फिर अगला कदम क्या होगा? हमारा भी कदम वही होगा। भगवान कृष्ण का आप जानते हैं, एक तो वस्त्र नहीं, अस्त्र धारण नहीं किए, और जब समय आया तो चक्र सुदर्शन धारण कर लिए। तो हम तो अस्त्र और शस्त्र दोनों के आदी हैं। तो जैसा समय आएगा फिर हम लोग भी अस्त्र लेकर के दौड़ेंगे, सड़क से महल तक लड़ेंगे। हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं, उसे लेकर आज जन आक्रोश रैली निकाला गया है और हम चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर हिंदुओं पर किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है। देखिए, वास्तविकता में कहा जाए तो भारत के हिंदुओं को भी आक्रामक रूप और क्रांतिकारी रूप दिखाना आता है, और यहाँ भी हम वो चीज़ कर सकते हैं जो चीज़ बांग्लादेश में हो रहा है। लेकिन विधान का, संविधान का कुछ एक परिदृश्य है और एक सीमा है। इसीलिए हम एक सचेत रूप में, एक सूचना के रूप में यह बात कह रहे हैं कि भारत सरकार वहाँ पे जो अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, उसको संज्ञान में ले और तत्काल प्रभाव से साधु संतों के ऊपर या भी हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको तत्काल अंकुश लगाए। नहीं तो ये लड़ाई अभी शुरू है, ये सचेतक है, आगे इसकी बहुत सारी जो व्यवस्था हम लोग अपने संगठनों के माध्यम से करेंगे वो तो होगा ही, क्योंकि हिंदू होना कोई दुष्कर नहीं है। और कोई दूसरे देश में, खास करके बांग्लादेश में जैसे इस प्रकार से दृश्य जो आ रहा है वो काफी दिल दहला देने वाला विषय है। चाहते हैं तो हम यहाँ भी वो दृश्य कर सकते हैं, लेकिन हम शांति और समन्वयता का महत्व देने वाले लोग हैं, कभी हम अहित नहीं चाहते। तो ये बात का संज्ञान में ले, यूनुस सरकार को भी अपने सूचना तंत्र के माध्यम से भारत सरकार ये बात सूचना दे कि ऐसा करना कदाचित अनुचित है और तत्काल उस चीज को रोके, और जितने भी लोगों को गिरफ्त में लिए हैं या जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है तत्काल उनको रिलीफ करे और उनको सुरक्षा देने की व्यवस्था पूरी तरह से करे। जैसा कि अभी हमारे साथ अब जो जन आक्रोश रैली है उसमें कुछ संत भी आए हुए हैं, तो हम संतों से चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से संतों पर भी अत्याचार हो रहा है। हम यही चाहते हैं महाराज, ये शांति होना चाहिए, अत्याचार बंद करना चाहिए। अत्याचार बंद करो, सरकार से हम यही विनती करते हैं कि अत्याचार बंद करे, साधु संत देव जीवाला भगत मन के रक्षा करे, धर्म की रक्षा करे। हम यही चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम शांत हैं। भारत के आदमी, भारत से ही संतोष है, सब झगड़ा लड़ाई सब जानते हैं, कौन नहीं कर सकता है। बाकी हम शांत करना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं। तो जैसा कि लगातार बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसे लेकर शांति की मांग की जा रही है। इसके साथ ही हम भाई से भी चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर किस तरह का अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है। वहाँ पे बांग्लादेश में जितने भी सनातनी हिंदू भाई है उनको चिन्हांकित करके उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, अशांति फैलाया जा रहा है। कितने सारे हिंदू मंदिरों को, 1500 ज्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा चुका है, मूर्तियों को तोड़ा जा चुका है। तो ये किस प्रकार का एक तरह का इस्लामीकरण की ओर अग्रसर है बांग्लादेश। आज पूरा सनातनी हिंदू भाई यहाँ एकत्रित हुए हैं कि वहाँ पे शांति, तत्काल प्रभाव में शांति वहाँ व्यवस्था रहे, हिंदू भाई को सुरक्षा प्रदान करे। तो जैसा कि जन आक्रोश रैली के माध्यम से अभी तो ये शांतिपूर्ण रैली था जिसमें कहा जा रहा है कि हिंदुओं को सुरक्षित रखा जाए और उन्हें न्याय दिया जाए। मुख्य कारण ये था कि आज बांग्लादेश की स्थिति को सारे टीवी और दूरदर्शन के माध्यम से देख रहे हैं, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सारे लोग देख रहे हैं। वहाँ हमारे धर्मगुरुओं और हिंदुओं को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, बर्बरता पूर्वक उन्हें धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उनके ऊपर अनेक तरह के प्रताड़ना की जा रही है। हम उसी मांग को लेकर के उनको नागरिकता के आधार पर, एक भारतीय होने का, एक हिंदू का धर्म के आधार पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था उनको मिलनी चाहिए। और सर अभी वर्तमान में देखिए, जैसे बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, जन आक्रोश रैली निकाला जा रहा है। इसके बाद भी अगर हिंदुओं पर लगातार अत्याचार होते ही रहे तो फिर अगला कदम क्या होगा? हमारा भी कदम वही होगा। भगवान कृष्ण का आप जानते हैं, एक तो वस्त्र नहीं, अस्त्र धारण नहीं किए, और जब समय आया तो चक्र सुदर्शन धारण कर लिए। तो हम तो अस्त्र और शस्त्र दोनों के आदी हैं। तो जैसा समय आएगा फिर हम लोग भी अस्त्र लेकर के दौड़ेंगे, सड़क से महल तक लड़ेंगे।